कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी आमदनी को बढ़ा सकती है। आप बेचैन होने लग जाएंगे और आप ज्यादा मेहनत करने लग जाएंगे। ज्यादा आप खर्च कीजिए, ज्यादा आप अपने ऊपर लायबिलिटीज लीजिए। माय डियर, आज समाज में आपकी इज्जत आपकी आमदनी पर निर्भर करती है। जितनी ज्यादा आमदनी उतना ज्यादा आपका इज्जत, मतलब कि इज्जत प्रोपोर्शनल टू आमदनी। आप अपनी आमदनी को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, समाज में आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट उतना ज़्यादा बढ़ेगी। अब मेरा एक आपसे सवाल है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी आमदनी को बढ़ा सकती है? क्या इसके बारे में आपने सोचा है? मनोवैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इंसान की कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसकी आमदनी को बढ़ा सकता है। तो पता चला कि इंसान की आत्म अवधारणा, मतलब कि वो अपने आप को जितने पैसों का अधिकारी समझता है, बस उसके 10% ज़्यादा या 10% कम आमदनी इंसान की होती है। मतलब कि आप अपने आप को जितना पैसों का अधिकारी समझते हैं, बस उसी के आसपास आपकी आमदनी, आपकी इनकम होती है। मैं सही कह रहा हूं? आप नोटिस कर लीजिए। आइए इसे ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो ये हो गया आपकी आमदनी का ये दायरा हो गया। ओके, ये हमारा बेस हो गया। यहाँ पर हो गया 10,000, 20,000, ये हो गया 20,000, 30,000, ये हो गया 1 लाख, ये हो गया 2 लाख, ये हो गया 10 लाख। ये आपकी आमदनी, ये आपकी इनकम हो गई कि ये आपकी इनकम हो गई। अब बात करते हैं कि सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति का एक सोच है कि मेरा एक मंथ में 30,000 रुपए का इनकम होना चाहिए। तो ये उसका दायरा हो गया। इसको बोलते हैं आरामदायक दायरा। ये आरामदायक दायरा हो गया, या हम यूं कह सकते हैं कि ये है इंसान का कंफर्ट जोन। ये इंसान का कंफर्ट जोन है। अब आपने सोचा कि आपने आत्म अवधारणा बनाई कि मुझे जो है 30,000 रुपए की जरूरत है एक मंथ के अंदर। अब आप या तो 30,000 रुपए से 10% ज़्यादा कमाएंगे या 30,000 रुपए के 10% कम कमाएंगे। मतलब 30% या तो आप ज़्यादा कमाएंगे या तो 30,000 रुपए से 10% आप कम कमाएंगे। और जब आप 10% ज़्यादा कमाएंगे तो उस पैसे को आप डिनर में, कपड़े लेने में, यात्रा करने में, जब ज़्यादा इंसान अपनी सोच से ज़्यादा कमाई कर लेता है तो उसको उड़ाता है। आप उड़ाऊ बन जाएंगे, आप अपने आप को बहुत पैसे वाला समझेंगे। लेकिन जैसे ही आपने अपनी सोच से 10% कम इनकम की, आप टेंशन में आ जाएंगे, आप बेचैन होने लग जाएंगे और आप ज़्यादा मेहनत करने लग जाएंगे, आप ज़्यादा होशियार बन जाएंगे। आप दिन भर सोचेंगे कि अपने अब दायरे को, मतलब कि जो आपका कंफर्ट जोन है, उसको फिर से कैसे अचीव करें। तो अब यही बात आती है, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर एक इंसान अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता है तो वो क्या करे? वो अपने, माय डियर ध्यान से सुनिएगा, वो अपने कंफर्ट जोन को बढ़ा ले। मतलब कि अगर आपने अपने आरामदायक दायरे को बढ़ा लिया, अपने आरामदायक दायरे को अगर आपने बढ़ा लिया, सपोज कीजिए कि आपका आरामदायक दायरा जो था ये 30,000 रुपए का था। अब आपने अपने आरामदायक दायरे को कर लिया कितना? 2 लाख का। 2 लाख पर आपने सेट कर दिया अपना आरामदायक दायरा। अब सोचिए कि अब पहले आपके खर्चे कितने में चलते थे? 30,000 रुपए में चलते थे। अब आप 10% या तो ज़्यादा कमाएंगे या तो 10% कम कमाएंगे। अब अगर आप 10% कम कमाते हैं तब भी आपके 30,000 रुपये से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि आपकी कमाई डिपेंड करती है कि आपका आरामदायक दायरा कितना है, और आरामदायक दायरा आपके खर्च पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप अपने आरामदायक दायरे को बढ़ाना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन को बड़ा करना चाहते हैं, तो अपनी लायबिलिटीज़ को बढ़ाइए, अपने खर्च को बढ़ाइए। क्योंकि जितना ज़्यादा खर्च आप करेंगे तो आपका आरामदायक दायरा बढ़ेगा। जब आपका आरामदायक दायरा बढ़ेगा तो आपके माइंड पर प्रेशर पड़ेगा कि
आप अपने आप से काम अच्छे से कैसे करवाएं, आप कैसे अपने आरामदायक दायरे को फिर से अचीव करें और आप कैसे कंफर्ट जोन में सुकून से जी सकें। तो जितना ज़्यादा आप कमाना चाहते हैं, जितना ज़्यादा आप पैसा चाहते हैं, उतना ज़्यादा आप अपने कंफर्ट जोन को बड़ा कीजिए और फिर उस कंफर्ट जोन के लिए फाइट कीजिए और आप वहाँ तक पहुँचेंगे। आप अपनी इनकम को या तो 10% ज़्यादा या 10% कम, इसी के आसपास इंसान घूमता रहता है और आपकी इनकम इसी तरह बढ़ती रहेगी। तो आपको क्या करना है, अपने आरामदायक दायरे को बढ़ाना है। कैसे? ज़्यादा आप खर्च कीजिए, ज़्यादा आप अपने ऊपर लायबिलिटीज़ लीजिए, इससे आप काम करने के लिए मजबूर होंगे और आप आने वाले टाइम में जितना पैसा कमाना चाहेंगे वो कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आ जाएगा कि मुझे ज़्यादा पैसा कैसे कमाना है। तो आप अपने आरामदायक दायरे को बढ़ा के अपनी इनकम को, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में जो कुछ चाहते हैं वो सब अचीव कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आरामदायक दायरे को बड़ा करना है। तो इस बात को मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने किसी चाहने वाले को एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। जय हिंद।